विनोद जी, यहाँ पे एक सवाल और लोग खड़ा कर रहे हैं कि दरअसल चुनाव के ठीक मौके पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बुमरांग कर सकता है। और इससे लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ये नरेंद्र मोदी की बड़ी गलती तो साबित नहीं हो जाएगी, क्योंकि दो चीजें एक साथ हुई। एक तो सारा का सारा विपक्ष आज एकजुट होकर इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचा, जिसमें जिसमें अभी तक ये दिखाई पड़ रहा था कि वो अलग अलग सुर में बात कर रहे थे, अलग अलग धड़ों में बात कर रहे थे, झगड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और 24 घंटे के नोटिस में वो भी अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से उड़कर आए और दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। तो सहानुभूति का असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, जो विपक्ष में एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं अब नरेंद्र मोदी के लिए या बीजेपी के लिए कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं साबित हो सकती? विनोद जी। देखिए आशुतोष जी, अरविंद केजरीवाल की जैसी छवि है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संघर्ष करके अन्ना आंदोलन के गर्भ से उनकी पार्टी का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी छवि मोदी जी की ही तरह बनाई कि उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री नेता है। लेकिन जिस तरह धीरे धीरे शराब घोटाले के आरोप लगे और आरोप में उनके दो बड़े साथी नेता जेल गए, तो एक समाज का वर्ग जो उनको वाकई कट्टर ईमानदार मानता था, उसके एक बड़े हिस्से में ये सोच भी हो गई कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, पैसे लिए हों न लिए हों लेकिन गड़बड़ तो है। तो एक ये डेंट तो उनकी छवि में लगा जो पहले नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जैसा शीतल कह रहे थे, जिस तरह गिरफ्तारी हुई, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने मेरे हिसाब से दो गलतियां की उन्होंने। पहली गलती तो उन्होंने बहुत पहले कर दी थी, जब आप सब लोग उस वक्त थे और आम आदमी पार्टी में जब भीतर सत्ता संघर्ष हुआ और उन्होंने एक एक करके अपने उन सारे पोटेंशियल नेताओं को, जो जिनका कद भी था, जिनकी आवाज भी थी, जिनकी छवि भी थी और जिनका एक आधार भी था, जो पूरे देश में आम आदमी पार्टी को फैला सकते थे, उनको एक एक करके उन्होंने आउट किया और खुद जो है सारे सूत्र संगठन के सत्ता के अपने हाथ में केंद्रित कर लिए उन्होंने। ये उनकी पहली गलती थी, क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति करने आए थे उस तरह की राजनीति में ये बात फिट नहीं बैठती थी। और यही वजह है कि आज जब वो जेल गए हैं तो उनके पास कोई बड़े कद का नेता उनके साथ नहीं है, कि उनके जो दो नेता थे वो पहले से जेल जा चुके हैं। वरना आज अगर योगेंद्र यादव, जस्टिस संतोष हेगड़े, प्रशांत भूषण और क्या कहते हैं आनंद कुमार और तमाम सारे लोग, कुमार विश्वास और एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे मित्र थे, वो भी थे उस समय उनके साथ, जो अब नहीं है। तो ये सब लोग अगर होते तो आज तस्वीर दूसरी होती। आज लड़ाई की, ठीक है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उनके साथ जुटे हैं आकर के, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो एक तो गलती। दूसरी गलती उन्होंने की, जो उन्होंने 9 सम्मन इवेड किए ईडी के। बेहतर होता, गिरफ्तारी तो उनको मालूम था कि जिस तरह का गिरफ्तारी तो होनी है, ऐसे में अगर वो पहले सम्मन में ही जाते पूछताछ के बहाने, तो ईडी के पास भी मॉरल अथॉरिटी नहीं थी जल्दी गिरफ्तार करने की उनको, क्योंकि तब ईडी ने उनको अक्यूज के तौर पर नहीं बुलाया था, गवाह के तौर पर बुलाया था पहले सम्मन में पूछताछ के लिए। और उसके बाद अगर गिरफ्तारी होती उनकी तो उनको ज्यादा सहानुभूति मिलती। आज बीजेपी के पास, ईडी के पास ये मौका है कहने का कि साहब हमने तो 9 बार आपको बुलाया और 9 सम्मन इवेट किए, आपने कोर्ट भी गए, सब किया, उसके बाद भी आप जब सहयोग नहीं कर रहे हैं तो अरेस्ट कर रहे हैं। तो एक जस्टिफाइड ग्राउंड उन्होंने ईडी को दे दिया। तो यहां से उन्होंने सहानुभूति का प्लान थोड़ा सा लूज किया। और तीसरी गलती कर रहे हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि अब जेल से सरकार चलाएंगे। देखिए, इस देश में चाहे कोई किसी का समर्थक हो, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल प्रोपराइटी का एक महत्व है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपराइटी और पॉलिटिकल प्रोपराइटी जो है, राजनीतिक नैतिकता, वो बहुत लोग पसंद करते हैं उसको देखना। आप याद कीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को लोग आज भी याद करते हैं कि साहब इस्तीफा दे दिया था एक्सीडेंट पे। सोनिया गांधी ने जब ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में इस्तीफा दिया तो उनको उसका राजनीतिक लाभ मिला। और हवाला कांड में जब अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया तो उनको कितना लाभ मिला। अरविंद केजरीवाल अगर ये जिद न करे, पता नहीं कौन उनको एडवाइस कर रहा है, इससे जो सहानुभूति अभी इनको मिल रही है वो धीरे धीरे, जैसा कि शीतल भी करे, तो मेरा ही मानना है वो धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी, क्योंकि तब उनका जो पूरा उनकी छवि है तो एक सत्ता लोलुप नेता के बीच में आएगी। आप अपना एक उत्तराधिकारी चुन करके, आप जैसे हेमंत सोरेन ने किया, लालू यादव ने किया था, जयललिता ने किया था, आप जेल जाए या गिरफ्तार हो और उसके बाद आपका, चूंकि उनका अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी और उनका कद ऐसा है कि वो आसानी से, उनके अंदर जो सुरक्षा बोध है वो गलत है,
वो सुरक्षा बोर्ड के जो शिकार गलत है उनको इतनी जल्दी कोई सीन से हटा नहीं सकता कि हमारी कोई सौरभ भारद्वाज या कोई आशीष मरलेना या कोई और XYZ उनको रिप्लेस कर देगा। ये गलतफहमी उनको नहीं पालनी चाहिए। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो ये जिद अपनी छोड़े और जो सहानुभूति उनको मिल रही है, जो 52% हम देख रहे हैं, वो 52% से 25% में न चली जाए, वो 52% से 70% पहुंचे, इसकी कोशिश करनी चाहिए उनको। बिल्कुल।